ये मंजर अपनी जगह और उस वक्त का जज्बा अपनी जगह, मगर तारीख ने इसे एक सियाह लकीर की तरह दर्ज कर लिया। इस्लामी तारीख की कदीम तरीन सीरतों में से एक इब्ने इसहाक की सीरत रसूलुल्लाह के मुताबिक हिंद ने गजवाए उहद में मक्का के लश्कर के साथ शिरकत की और औरतों के साथ मिलकर गाने गाए, रक्स किया और अपने सिपाहियों को जोश दिलाया। इस जंग में मुसलमान पसपा हो गए और इब्ने इसहाक के मुताबिक हिंद और दीगर औरतों ने शहीद मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती की, नाक और कान काटकर मालाएं बनाई। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं थी, दिलों में भी नफरत की शक्ल में भड़क रही थी। इब्ने इसहाक के मुताबिक जंग के बाद हिंद ने हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म चाक किया, उनका जिगर निकाला और चबाने की कोशिश की, लेकिन निगल न सकी और बाहर थूक दिया। जबकि मुहद्दिस इब्ने अब्दुल बर अपनी किताब अल इस्तियाब में लिखते हैं कि हिंद ने हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जिगर को पहले पकाया और फिर खाने की कोशिश की। ये रिवायत बाद में मुख्तलिफ मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी नकल की। फतह-ए-मक्का के मौका पर अपने शौहर अब्बू सुफियान के इस्लाम लाने के बाद हिंद ने भी इस्लाम कबूल किया। इसी बिना पर उन्हें भी सहाबिया के जुमरे में शुमार किया जाता है। इस बात पर शक व तरद्दुद पाया जाता है कि उन्होंने हकीकी तौर पर इस्लाम कबूल किया था या नहीं। हिंद नकाब पहनकर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और ईमान ले आने के बाद चेहरे से नकाब उतार फेंका, जैसे एक ही लम्हे में उसकी पहचान भी सामने आ गई और उसका गुजरा हुआ अतीत भी। इब्ने असा के मुताबिक जब हिंद इस्लाम ले आईं तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, जिना मत करो, चोरी मत करो। हिंद ने कहा, मगर कोई आजाद इंसान भी जिना का मुर्तकिब होता है। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल मत करो। हिंद ने जवाब दिया, हमने तो अपनी औलाद को बड़ा किया था, लेकिन आपने जंग बदर में उन्हें कत्ल कर दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया है। इसी तरह मुसलमान होने के बाद जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से इस्लाम के मुताल्लिक सवाल किया तो उसने इस्लाम की तारीफ की, सिवाय 3 चीजों के, रुकू, दुपट्टा और काले गुलाम का खाना, काबा की छत पर चढ़कर फरियाद करना, यानी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु ताला अन्हु की अजान की तरफ इशारा। और यहीं से समझ आता है कि ईमान लाने के बाद भी इंसान के अंदर की पुरानी सोच कभी कभी फौरन नहीं मरती, उसको वक्त, तरबियत और सच्ची तब्दीली चाहिए होती है। तब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वकार और हिकमत के साथ फरमाया कि रुकू के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती और जिस काले गुलाम की तरफ तंज था वो अल्लाह ताला का नेक बंदा है।